हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मेष राशि और मेष लग्न का विवाह 2022 में होगा या नहीं होगा, और होगा, योग बनेगा तो कब बनेगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो विवाह का रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा। तो आज की यह जानकारी मेष राशि और मेष लग्न के बारे में है, और यहाँ पर मैं एक अचानक विवाह योग कैसे बनता है उसकी जानकारी भी दूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यदि आपकी जन्म राशि मेष है या आपका जन्म लग्न मेष है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 तो 2022 में कब कब विवाह का योग बन सकता है, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यदि आपकी जन्म राशि मेष है, जिसे चंद्र राशि भी कहते हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा, तभी आपकी मेष राशि होगी। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पूरा आता है, भरणी नक्षत्र आता है और कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण आता है। तो आपका जन्म यदि अश्विनी नक्षत्र के किसी भी चरण में हो, भरणी नक्षत्र के किसी भी चरण में हो या कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में ही जन्म हो, तो आपकी मेष राशि होगी। और ऐसी स्थिति में यह वीडियो आपके लिए वैवाहिक मामलों में कैसे योग कारक बनेगा, कब योग बनेंगे, सबसे पहले गोचर गुरु की जानकारी दूंगा। यदि आपकी जन्म राशि मेष है तो सबसे पहली स्थिति गोचर गुरु की 1 जनवरी 2022 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक गुरु कुंभ राशि पर रहेगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। वैवाहिक मामलों में मेष राशि वालों का विवाह लगभग, अगर कोशिश करेंगे तो जनवरी फरवरी के जो मुहूर्त आएंगे विवाह के, उसमें विवाह भी हो सकता है। और विवाह नहीं हुआ तो रिश्ता तो पक्का, कहीं ना कहीं बातचीत तो पक्की हो ही जाएगी 13 अप्रैल से पहले, यदि आपकी मेष राशि है। 1 जनवरी से, वापस सुन लीजिए, 1 जनवरी 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक यह योग चलेगा, बहुत शुभ योग है। फिर इसके बाद गोचर का गुरु आपकी कुंडली में बिल्कुल भी, अगर आपकी मेष राशि है तो यह गोचर का गुरु आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब दूसरी स्थिति, एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि यदि आपकी जन्म राशि मेष है तो 13 अप्रैल के बाद भी राहु आपके लिए थोड़ा सा लाभकारी हो सकता है। यदि आप प्रेम विवाह करते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, या अरेंज मैरिज भी, उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं, कोई मिलान आ रहा है, तो 13 अप्रैल 2022 से मेष राशि पर राहु आएगा। अब राहु जब भी किसी राशि पर आता है तो थोड़ा सा वहाँ उस व्यक्ति को ध्यान भी देना पड़ता है अपने काम काज पर। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, यदि 13 अप्रैल 2022 के बाद जैसे नौकरी कर रहे हैं, छोड़ देते हैं तो समस्या रहती है। यदि कहीं व्यर्थ धन खर्च करते हैं तब भी समस्या रहती है, चिंता रहती है। व्यापार में भी सोच समझकर धन लगाना पड़ता है, लेकिन वैवाहिक मामलों में अचानक रिश्ता आता है। और यह स्थिति फिर दिसंबर तक चलेगी, 31 दिसंबर तक, 13 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर तक। तो 13 अप्रैल के बाद भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहु जो है अचानक विवाह का योग बनाएगा, कहीं से रिश्ता आता है, लेकिन बिना परिवार की पड़ताल किए जिस परिवार से रिश्ता आ रहा है उसके बारे में पूरा उसको खंगालना है, परिवार को देखना है, जान पहचान हो अच्छी, तभी जल्दबाजी करें। अन्यथा फिर जल्दबाजी से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा, सावधानी से उस मिलान को देखना पड़ेगा। तो मेष राशि की स्थिति मैंने आपको क्लियर कर दी। और यदि आपकी मेष राशि नहीं है और आपकी कुंडली मेष लग्न की है, अर्थात जो D1 चार्ट होता है, जो जन्म कुंडली होती है, उसके प्रथम भाव में, मेरे प्रत्येक वीडियो में मैं यह जानकारी लगभग देता ही हूँ कि जो आपकी जो कुंडली है उसके पहले भाव में जो अंक लिखा हो वही लग्न कहलाता है। यदि वहाँ 1 हो, प्रथम भाव में 1 का अंक लिखा हो तो मेष लग्न, 2 लिखा हो तो वृषभ लग्न, 3 लिखा हो तो मिथुन लग्न। तो इस प्रकार की स्थिति हम वहाँ से समझते हैं लग्न कुंडली से।
तो आपकी जो लग्न कुंडली D1 चार्ट है उसके प्रथम भाव में यदि 1 का अंक लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा। और यदि आपका मेष लग्न है, मेष राशि नहीं है, अब ध्यान से सुनना है इस बात को, मेष राशि नहीं है लेकिन मेष लग्न है, तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको एक महत्वपूर्ण बात देखनी है कुंडली में कि यह समय ऐसे ही चलेगा जैसे 1 जनवरी 2022 से 13 अप्रैल 2022 मेष लग्न वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अब आपको इस बिंदु को ध्यान से समझना होगा। यहाँ मेष राशि की बात नहीं हो रही, मेष लग्न की बात हो रही है। यदि आपका मेष लग्न है तो 1 जनवरी 22 से 13 अप्रैल 22 आपके लिए अच्छा समय है। गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, समय अच्छा रहेगा, विवाह का योग बनेगा। लेकिन 13 अप्रैल के बाद भी राहु आपकी कुंडली में लग्न में आ जाएगा, सप्तम में केतु आएगा, तो अचानक योग जरूर बनेगा उसके बाद भी। तो कुल मिलाकर मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा ही है। अब एक स्थिति और है कि यदि, अब ये स्थिति सबसे बेस्ट वाली जो कहते हैं स्थिति, इसको ध्यान से समझें। अगर यह स्थिति बन रही है और आपका मेष लग्न है, मेष लग्न की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए यह पूरा साल कैसे बढ़िया हो सकता है मेष लग्न वालों के लिए समझें। यदि आपकी कुंडली में गुरु को देखना, आप जो लग्न कुंडली देख रहे हैं आपकी जन्म कुंडली, उसमें गुरु को देखें। गुरु किस अंक पर लिखा हुआ है उसको नोट कर लें। यदि आपकी कुंडली में गुरु यदि 3, 7, 11 या 5 इन चारों अंकों में से किसी एक अंक, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिथुन, तुला, कुंभ और सिंह, इन 4 राशियों में से किसी एक राशि पर गुरु लिखा हुआ है, किसी भी भाव में हो सकता है गुरु। वहाँ आपको भाव नहीं देखना है कि 12वां भाव है कि 4था भाव है कि 7वां भाव है कि 6ठा भाव है कि 8वां भाव है। आपको केवल इतना देखना है कि यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और गुरु आपकी कुंडली में मिथुन, तुला, कुंभ और सिंह राशि पर, इन चारों में से किसी एक राशि पर है, 3, 7, 11 और 5 इन चारों में से किसी एक राशि पर है, तो 1 जनवरी से 13 अप्रैल का समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वैवाहिक मामलों में रिश्ता पक्का हो जाएगा, समय बहुत अच्छा है, इस बात को आप समझ लें। और यदि इन राशियों पे नहीं है और गुरु आपकी कुंडली में 4, 8, 12 और 6 इन 4 में से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुने, कर्क, वृश्चिक, मीन या कन्या राशि का गुरु है आपकी कुंडली में, किसी भी भाव में हो सकता है। गुरु केवल या तो 4 पे है या 8 पे होगा या 12 अंक पर लिखा हुआ होगा या 6 नंबर अंक पर लिखा होगा, तो ऐसी स्थिति में भी 13 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का समय मेष लग्न वालों के लिए शुभ रहेगा। कहने का तात्पर्य, यदि आपकी जो कुंडली है मेष लग्न की कुंडली है और उसमें गुरु 4, 8, 12 या 6 में से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है, इन चारों में से किसी एक अंक पर, तो 13 अप्रैल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का समय बहुत ही उत्तम रहेगा। वैवाहिक मामलों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप तक एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची होगी। आपके आसपास में भी ऐसे परिवार हैं या आपके रिश्तेदार हैं जिनके परिवार में बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, उनकी मेष राशि है या मेष लग्न है, तो उनको भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करना चाहिए ताकि वे भी लोग लाभान्वित होंगे और इस समय का लाभ उठाएंगे। कोई भी रिश्ता आएगा, जो समय बताया है उसमें ध्यान देंगे तो विवाह का रिश्ता अवश्य पक्का हो जाएगा, समस्या नहीं रहेगी। अन्यथा फिर वो जो समय बताया है वह आगे निकल जाएगा, फिर आप परेशान होंगे, फिर बाद में जाकर हो सकता है उतना अच्छा योग ना मिले। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में और भी जो भी जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा आप तक समय पर पहुंच पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।